हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की क्लास में, जहां पर कि हम अपने डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियर्स का जो हमारा रेगुलर सब्जेक्ट होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, उसकी क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 17th क्लास हमारी ये है। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हम लोग कोर्स कवर कर चुके हैं अब तक। तो अगर आपने अब तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग केवल कंक्रीट टेक्नोलॉजी की ही नहीं, साथ में आपको जो है हमारा जो सर्वे का कोर्स है या एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, और आने वाले टाइम पे हम और भी सब्जेक्ट जो है यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ताकि आप बिना किसी ट्यूशन की और एक्सटर्नल हेल्प की वजह से जो है दोस्तों ये सिलेबस जो है आराम से अपना कंप्लीट कर सके। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रॉप बॉटम बकेट, जो कि हमारा स्पेशल कंक्रीट का एक मेथड होता है, जो कि हम अंडरग्राउंड वाटर में जो है यूज करते हैं कंक्रीटिंग के लिए। दिस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, द ड्रॉप बॉटम बकेट कैन बी यूज्ड फॉर डिपोजिटिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कंक्रीट अंडर वाटर। ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके जो है हम लोग कंक्रीट पोरिंग करते हैं। दिस मेथड हैज एन एडवांटेज दैट कंक्रीट कैन बी कैरिड आउट ऑफ कंसिडरेबल डेप्थ। मतलब जहां तक भी हमें जो है कंक्रीट करना होता है वहां तक हम अपने कंक्रीट को पहुंचा सकते हैं विद दिस हेल्प। ठीक है दोस्तों, प्लेसिंग इन बैग्स, वूलन क्लॉथ्स बैग्स और एटलीस्ट 0.02 मीटर कैपेसिटी, मतलब क्यूबिक मीटर जो है 0.02 क्यूबिक मीटर कंक्रीट हम लोग जो है गनी बैग्स वगैरह में हम लोग जो है जहां तक भी हमें ले जाना है वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और द प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट ओनली इन द केज मेड फ्रॉम 50 mm मैश और 0.6 mm स्टील जो वायर होती है, उससे हम लोग इस केज को बनाते हैं। द एग्रीगेट आर थॉरोली कॉम्पैक्टेड टू फॉर्म अब प्रीपैक्ड मास। ठीक है दोस्तों, प्रीपैक्ड मास बनाने के काम आता है। तो इस तरह से जो है दोस्तों हमारा ये केज होता है, जिसके अंदर बकेट होती है, हुपर होता है, रिजिड फ्रेम होता है, और हमारा जो है हुक लगा होता है ऊपर से, उसके अंदर हम लोग जो है इसको प्लेस कर देते हैं। द मोटर कंसिस्ट ऑफ फाइन एंड पोजोलेनिक फिलर मटेरियल जो है एंड केमिकल जो एजेंट जो है इसके अंदर होते हैं, टू एड द पेनिट्रेशन, to inhibit early setting of cement, to aid in dispersion of the particles, to increase the fluidity of the mortar। इसके लिए हम लोग इस मेथड को यूज करते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, कंक्रीटिंग इन सी वाटर, कंक्रीट जब हम समंदर के पानी के अंदर जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो वहां पे हम लोग किस तरह का प्रोसेस फॉलो करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोर्ट डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट शैल बी एटलीस्ट ऑफ M20 ग्रेड होना चाहिए इन द केस ऑफ अ प्लेन कंक्रीट, एंड इन द फॉर्म ऑफ M30 इन द, अगर आरसीसी आप कर रहे हैं तो वहां पर M30 ग्रेड कम से कम होना चाहिए। द यूज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट ऑफ पोजोलाना सीमेंट इज एडवांटेजेस फॉर अंडर सच कंडीशन। मतलब अगर आप खारे पानी में अगर कंक्रीट को कर रहे हैं तो M20 जो है पीसीसी होना चाहिए, और M30 जो है मिनिमम जो है आपका ग्रेड ऑफ आरसीसी होना चाहिए, और हमें पोजोलानिक सीमेंट जो है वहां पर हमारे लिए एडवांटेजियस रहता है। स्पेशल अटेंडेंस शैल बी मेड टू डिजाइन ऑफ द मिक्स टू ऑब्टेन द डेंस पॉसिबल कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब हम कंक्रीट को डिजाइन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ऑन नो कंस्ट्रक्शन जॉइंट शैल बी अलाउड विद इन 300 mm बिलो लोअर वाटर लेवल, और विद इन 600 mm ऑफ द अपर और लोअर प्लेन ऑफ द वेव एक्शन। जहां पर भी लहरें आती हैं दोस्तों 600 mm से कम और ज़्यादा पे जो है हमें वहाँ पर कंक्रीटिंग नहीं करना चाहिए। अदरवाइज क्या हो सकता है दोस्तों, आपके जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो है वो दिक्कत कर सकते हैं। गुनाइटिंग और शीटिंग, गुनाइटिंग और शीटिंग क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। गुनाइटिंग, ठीक है दोस्तों, आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होने लगा है गुनाइटिंग प्रोसेस। समटाइम्स मोटर और वेरी फाइन कंक्रीट इज डिपॉजिटेड बाई न्यूमेटिक प्रोसेस थ्रू अ सीमेंट बैग गन। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, एक सीमेंट गन होती है जिसके थ्रू हम लोग सीमेंट और मोटार का जो पेस्ट बना के, जो सीमेंट का और सैंड का पेस्ट बना के हम लोग गन की तरह उसको चलाते हैं, और वो फोर्स जाके जहां पर भी आपको चिपकाना होता है वहां पे जाके चिपक जाता है। ठीक है दोस्तों, गुनाइटिंग इज मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन द रेशियो ऑफ 1:3 का रेशियो होता है, एंड सैंड इज मिक्स आर ड्राई, और जो उसमें जो सैंड मिक्स होती है ड्राई मिक्स होती है, आर इजेक्टेड थ्रू अ नोजल अंडर एयर प्रेशर। उस पर दोस्तों प्रेशर से, एयर प्रेशर से जो है हम उसको प्रेशराइज करके जो है एकदम से मारते हैं जहां पर भी हमें चिपकाना होता है। थ्रू सेकंड नोजल कंट्रोल्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टेड इन द ड्राई मिक्सचर। क्या होता है दोस्तों, एक तरफ से निकलती है सैंड और एक तरफ से निकलती है मिक्स, उसमें क्या होता है ड्राई जो है ड्राई सैंड निकलती है और वेट पानी निकलता है, और दोनों मिक्स होकर दोस्तों वो नोजल के थ्रू जो है बाहर निकलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या एडवांटेज ऑफ गुनाइटिंग क्या है दोस्तों, हाई इम्परमेबिलिटी
इज अचीव्ड, मतलब ऐसा जो कंक्रीट हमारा जो सैंड मोटार बनता है जो इम्परमेबल होता है, हाई इम्परमेबल मोटार वी कैन प्रोड्यूस फ्रॉम दिस मेथड। द रिपेयर्स आर कैरिड आउट इन एनी सिचुएशन इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब किसी भी तरह का जो रिपेयर जो है हम लोग कम से कम समय में इससे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रेडी मिक्स कंक्रीट क्या होता है दोस्तों? द कंक्रीट विच इज मिक्स्ड आइदर at a central batching plant or in a truck mixer and deliver at the site is called ready mix concrete। या तो आप क्या करते हैं, बैचिंग प्लांट के अंदर बनाते हैं, या जो आपका मिक्सर होता है उसके अंदर आप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड बैचिंग प्लांट। और ट्रक मिक्सर, जो ट्रक मिक्सर होते हैं दोस्तों उसके अंदर आप प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड आर रेडी मिक्स कंक्रीट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री मिक्स कंक्रीट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री मिक्स कंक्रीट भी इसको कहा जाता है। प्लांट मिक्स्ड कंक्रीट क्या होता है दोस्तों? द कंक्रीट इज मिक्स्ड इन अ सेंट्रल बैचिंग प्लांट एंड इज ट्रांसपोर्टेड इन स्पाइरल स्पेशल एजिटेटर ट्रक। जो स्पेशल एजिटेटर ट्रक होते हैं दैट इज कॉल्ड एजिटेटर। द एजिटेटर ट्रक्स कीप द कंक्रीट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ at about 2 to 6 revolution per minute, rpm बोलते हैं revolution per minute। this prevent the concrete from segregation and undue stiffening of the mix। क्या होता है दोस्तों, जो आप देखते हो ना ट्रिमिंग, जो आपके जो हमारे जो ये ट्रक्स होते हैं जिसके ऊपर पीछे आपने देखा होगा वो व्हील सा होता है, वो घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसको एजिटेटर कहते हैं, एजिटेटर ट्रक कहते हैं। और इसमें क्या होता रहता है दोस्तों, आपका जो हमारा कंक्रीट है वो घूमता रहता है, मतलब वो प्लास्टिक स्टेज में रहता है, उसको हार्ड नहीं होने देता है। ठीक है दोस्तों, कीइंग कंक्रीट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ अबाउट, जो उसकी स्पीड होती है मूविंग की 2 to 6 रेवोल्यूशन पर मिनट तक होती है। दिस प्रिवेंट कंक्रीट फ्रॉम सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन से ये बचाता है हमारे कंक्रीट को अनड्यू स्टिफनिंग ऑफ द मिक्स। ठीक है दोस्तों, ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है? ट्रांजिट, आपने वो ट्रांजिट मिक्सर भी हम लोग उसको कहते हैं ट्रांजिट मिक्स कंक्रीट। इसमें क्या होता है? इन द ट्रांजिट मिक्स टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑफ मटेरियल बैच एट अ सेंट्रल batching plant is done in the agitator truck during the transit to the site or even partly at deliver site। क्या होता है दोस्तों? ट्रांजिट मिक्सर भी सेम ही है, एक ढंग से प्लांट मिक्स कंक्रीट ही कहते हैं हम। जो हमारा एजिटेटर होता है उसी से हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग ट्रांजिट मिक्सर भी कहते हैं, जिससे हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है हमारे कंक्रीट को पहुंचाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंक मिक्स कंक्रीट क्या होता है? सिंक मिक्स कंक्रीट क्या होता है? इफ द कंक्रीट इज मिक्स पार्टली इन द प्लांट एंड पार्टली ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब पार्टली कुछ जो है प्लांट के अंदर उसको हम लोग मिक्स कर रहे हैं, और कुछ जो है हम लोग ट्रांजिट के अंदर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो है हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंक्ड मिक्स कंक्रीट। दिस हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एजिटेटर ट्रक। क्या होता है दोस्तों, इसमें पूरा का पूरा मिक्स जो है हम कंक्रीट के लैब में नहीं प्रोड्यूस करते हैं, कुछ मिक्स लैब में होता है और कुछ मिक्स ट्रक के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है? व्हेन द सीमेंट कंक्रीट इज रीइंफोर्स्ड विद fine fibers is known as fiber reinforced concrete। when the cement concrete is reinforced with, जब आपका सीमेंट कंक्रीट के साथ में आप reinforcement भी मिक्स करते हैं, that is called क्या? कंक्रीट फाइबर जो है दोस्तों मिक्स कंक्रीट फाइबर reinforced concrete। फाइबर डिस्ट्रीब्यूट इन कंक्रीट इम्पार्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों? इंक्रीज स्टैटिक एंड डायनेमिक टेंसाइल स्ट्रेंथ। इस ऑब्वियस सी बात है, जब स्टील होगा तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी होगी। इंप्रूव इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, जो हमारी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है वो भी इंप्रूव होती है। लिमिटेड क्रैक ग्रोथ, जो क्रैक्स हैं जो हमारे कंक्रीट के अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं वो कम से कम होते हैं। इंक्रीज स्ट्रेन एनर्जी जो है इंक्रीज होती है। टाइप ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स क्या किस टाइप के हम लोग यूज करते हैं? द फाइबर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स, सर्कुलर और फ्लैट। द फाइबर्स सुटेबल फॉर रीइंफोर्सिंग द कंक्रीट आर, देखो गुनाइटिंग में क्या होता है ना दोस्तों, हम लोग जो है फाइबर का भी यूज करते हैं। वो एक फाइबर, जैसा हम लोहे का जाल लगाते हैं वैसे नहीं करते हैं, हम एक फाइबर मैश का यूज करते हैं और उसके ऊपर जो है कंक्रीट को फोर्सफुली डालते हैं, ताकि हमारा जो कंक्रीट है वो वायर मैश के साथ में चिपक जाए हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो स्टील फाइबर जो है, स्टील फाइबर इज वन ऑफ द मोस्ट commonly used fiber। Generally round fibers are used। the diameter may be vary from 0.25 to 0.75 mm। the length may vary from 25 mm to 50 mm जो है दोस्तों हम लोग यूज कर सकते हैं। राउंडेड फाइबर जो है ज्यादातर यूज होता है गुनाइटिंग के अंदर। ग्लास फाइबर क्या होता है दोस्तों? ग्लास फाइबर हैव डायमीटर ऑफ 0.005 टू 0.015 mm। ठीक है दोस्तों, विड्थ ऑफ द with the additional of just 5% glass fibers there is an improvement in impact strength up to
1500% तक जो है दोस्तों ग्लास फाइबर अगर आप यूज करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ जो है इंप्रूव होती है। मतलब दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू, मतलब कह सकते हैं कि आपको अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपने प्रोजेक्ट का या स्ट्रक्चर की, तो आप गुनाइटिंग में जो है दोस्तों ग्लास फाइबर का यूज कर सकते हैं। ह्यूज, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द आयरन फाइबर या हमारी जो स्टील फाइबर मैश थी या ग्लास फाइबर मैश में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है एस्बेस्टोस फाइबर्स। Asbestos fibers have a thermal, mechanical, and chemical resistance, making it suitable for sheet piles, tiles, एंड कॉन्ग्रेटेड रूफिंग शीट्स। मतलब हम लोग इसको पाइल्स वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, वहां पर जो है सूटेबल रहता है हमारा एस्बेस्टोस फाइबर्स। फॉर इंपॉर्टेंट फाइबर्स कंक्रीट ऑर्गेनिक फाइबर लाइक जूट आर ऑल्सो यूज। ठीक है दोस्तों, यूज ऑफ फाइबर्स रीइंफोर्स कंक्रीट फाइबर्स रीइंफोर्स यूज इन, क्यों हम लोग फाइबर रिइंफोर्स यूज करते हैं? एयरफिल्ड पेवमेंट्स, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग एंड ब्रिजेस डेक्स वगैरह में हम लोग इसको यूज करते हैं फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट को। टनलिंग लाइनिंग में यूज करते हैं। ब्लास्ट एंड इंपैक्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, जो आपने देखा होगा टनल की जो हम लाइनिंग बनाते हैं, टनल के चारों तरफ जो हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, उसमें हम लोग दोस्तों इसका यूज करते हैं, किसका? फाइबर जो कंक्रीट होता है उसका। ठीक है, ब्लास्ट एंड इंपैक्ट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं। सिलिका फ्यूम्स कंक्रीट क्या होता है दोस्तों? सिलिका फ्यूम्स इज बाय product of the reductions of high purity quartz with coal in electric arc furnace in the manufacture of ferrosilicon and silicon metal. Silica fumes has spiral shape. It is extremely fine, either particle size less than 1 micron and with the advantage with the average diameter about 0.1 माइक्रोन। मतलब कि अगर आपका साइज जो है 1 माइक्रोन से लेके और जो है एवरेज साइज कितना होता है दोस्तों? 0.1 माइक्रोन तक इसका होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, बिकॉज वी हैड अ कंप्लीट, आज जो हमारा स्पेशल कंक्रीट है वो चैप्टर आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा स्पेशल कंक्रीट के ऊपर थोड़ा सा और अभी कह सकते हैं कि थोड़ा टॉपिक बचे हुए हैं। तो दोस्तों सून जो है ये चैप्टर भी हमारा जो है अगली 1 क्लास या 2 क्लास में जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।